ठीक है अपराजिता जी, इसमें तो कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर सीधे सीधे आप कांग्रेस पार्टी पर एफआईआर करा सकते हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पर करा सकते हैं, राहुल गांधी पर करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे जुड़े कुछ ट्वीट पब्लिक डोमेन में डाले हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप लोग क्यों एफआईआर से ही चक रहे हैं? आपको तो खुलकर एफआईआर करानी चाहिए कि भाई ये तो बेड की कालाबाजारी एक तरीके से कर रहे थे, जो टूल किट के अंदर लिखा है कि आईवाईसी के नाम पर बेड इकट्ठे कर लीजिए। और भी गम है जमाने में कांग्रेस के सिवा। हम इस शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं और ये आपदा में अवसर खोज रहे हैं। बात हो रही है टूल किट की। हम चाहते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी देश के समक्ष आए और बताएं ये सौम्या वर्मा कौन है और ये क्यों ऐसे किया गया। ये सोची समझी षड्यंत्र का हिस्सा है, मैं आपको बता दूं। और आपको आपके सामने एक दरख्वास्त है मेरी। पिछले 2 महीनों का जितना भी इनका वाद विवाद है, जितने भी इनकी चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं का, इनके वाद विवादों का विश्लेषण किया जाए। जिस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं और जिस तरीके से उठाए जाते हैं, ये सारे टूल किट से लिखे हुए निर्देशों से प्रेरित हैं। जो ये कहते हैं और जो ये करते आ रहे हैं और जिस तरीके से, जिस सलीके से कर रहे हैं, सारे टूल किट से प्रेरित हैं। देखिए, इन्हें डर है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की छवि से और इस छवि को धूमिल करने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं जानती हूँ यह हिंदी का चैनल है, लेकिन टूल किट में 2 वाक्य अंग्रेजी में लिखे हैं। मुझे आप अनुमति दें, मैं थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ इसी टूल किट से। The approval ratings of the Prime Minister have been very high and have not dipped despite crisis and mismanagement. This is an opportunity to destroy his image and erode his popularity. यह उनके लिए एक अवसर है इनकी छवि को बिगाड़ने का। और इन्होंने कहा है, ताकीद की है अपने लोगों को, अपने जितने प्रवक्ता हैं, जितने कर्मी हैं, कि विश्व में भारत की जो छवि बनी है प्रधानमंत्री जी के कार्यों को लेकर, ऐसा आप कहें कि ये छवि धूमिल हो जाए। Liars with foreign journalists and Indian op-ed writers and foreign publications and brief them on talking points. आप बताएं ये कितनी सोची समझी साजिश है और कितना देश विरोधी काम है। ये सारे देश विरोधी हैं। आज के दिन हमें क्या चाहिए, देशवासियों को क्या चाहिए? अपराजिता जी, अगर ये देश विरोधी साजिश है, देश विरोधी काम है, तो एफआईआर क्यों नहीं? बीजेपी को तो फिर संबित पात्रा जी को, बीएल संतोष जी को, किसी भी एक कार्यकर्ता को जाकर तुरंत एफआईआर करानी चाहिए। आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे कांग्रेस के खिलाफ? मैंने कहा हमारे हाथ में अलग काम है। आज देश में 2 तरह के लोग हैं, एक शोर मचाने वाले लोग हैं और एक काम करने वाले लोग हैं। हमें पॉजिटिविटी रेट कम करना है, हमें रिकवरी रेट बढ़ाना है, हमें मृत्यु कम करना है, हमें लोगों को सुरक्षित रखना है, हमें ऑक्सीजन लाना है, हमें वैक्सीनेशन कराना है। ये सब काम हमारे हैं। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर दिन रात स्थिति को सुधारने की दिशा में कार्यरत हैं। हमारे पास समय नहीं है कि हम ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश पर अपना समय बर्बाद करें। लेकिन आज के दिन देखिए, हम सिर्फ देश के, तो फिर इसको सार्वजनिक ही नहीं करना था, तो फिर इसको सार्वजनिक ही नहीं करना था। सार्वजनिक करने की क्या जरूरत थी? अगर आप इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, तो आप क्यों चाहते हैं पब्लिक में इसको लेकर नैरेटिव बने, पब्लिक में इसको लेकर ओपिनियन बने? हम चाहते हैं कि देश, ठीक है, इनका चेहरा देश के समक्ष रखना था, ये आपका जवाब है। अपराजिता जी, मैंने पूरा मौका दिया, मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है,